नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। यूपी की राजधानी लखनऊ की रेलवे कॉलोनी में बड़ा हादसा। दुर्घटना में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। सीजन में पहली बार खुले गुजरात के सरदार सरोवर डैम के दरवाजे। नर्मदा के तटीय इलाकों के गांव में अलर्ट। और गुजरात कांग्रेस के प्रदेश मंत्री हरीश वसावा भाजपा में शामिल। मनसुख वसावा ने जताई आपत्ति। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रेलवे कॉलोनी में एक मकान धराशायी होने से 5 लोग मलबे में दब जाने से सनसनी मच गई। लखनऊ के आनंद नगर फतेह अली चौराहे के किनारे बनी रेलवे कॉलोनी में मकान ढहने से नीचे दबकर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी लखनऊ के आनंद नगर फतेह अली चौराहे के किनारे बनी सालों पुरानी रेलवे कॉलोनी में आज शनिवार सुबह सुबह हादसा हो गया, जिसमें मलबे में दबकर बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 40 वर्षीय सतीश चंद्र, 35 वर्षीय सरोजिनी देवी, 13 वर्षीय हर्षित, 10 वर्षीय हर्षिता और 5 वर्षीय अंश शामिल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित रेलवे कॉलोनी में यह दुर्घटना घटी, जहां सालों पुरानी रेलवे कॉलोनी में मकान की छत गिर जाने से ये दुर्घटना घटी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। छत गिरने की इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति शोक संतप्त संवेदना व्यक्त की है। देखिए, ये सुबह करीब 8 बजे हम लोग को सूचना मिली थी। ये थाना आलमबाग है, इसका आनंद नगर एरिया की रेलवे कॉलोनी है और इसमें एक मकान के छत के जो है केविन कर जाने की सूचना थी, जिसको अभी मौके पे देखा गया है। तो लोकल पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। ऊपर का जो छत है वो बिल्कुल बैठ गया है, अंदर गिर गया है। अंदर जो परिवार के सदस्य थे उनको फिर घायल अवस्था में यहाँ से बताया गया है कि लोकल पुलिस ने भिजवाया है। हॉस्पिटल से जो है स्टेटस अपडेट आपको जैसे ही मिलेगा जानकारी दे दी जाएगी। इसमें कुल 5 लोग हैं जो इस परिवार में रह रहे थे। ये जो कॉलोनी है रेलवे की है और जो मकान है इसको अभी रेलवे अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है कि अबैंडन था, कंडम डिक्लेयर किया गया था, नोटिस आदि भी दिया गया था। परंतु शायद पूर्व में कोई रेलवे कर्मचारी थे जो यहाँ रह रहे थे, उन्हीं का ये परिवार था जो इसमें आवासित था। उनकी अभी रेलवे में नौकरी लगने की आदि की कार्रवाई चल रही थी मृतक आश्रित कोटे में, और उन्हीं का परिवार था जिसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बाकी ये स्टेटस अपडेट और दिया जाएगा। इस बार सीजन में पहली बार गुजरात की जीवन डोर माने जाते नर्मदा डैम के दरवाजे खोले गए हैं और नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सचेत भी किया गया है। गुजरात के नर्मदा जिले में कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते सरदार सरोवर डैम में लगातार पानी की आवक हो रही है। अभी नर्मदा डैम का जलस्तर 136.88 मीटर पर जारी है और डैम में 11,68,235 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जिसके चलते दोपहर 3 बजे 23 दरवाजे 2.95 मीटर तक खोले गए। साथ ही रिवरबेड पावर हाउस से कुल 5,45,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। लगातार जारी बारिश के चलते 1 घंटे में पानी की सतह में 25 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा डैम के पानी का प्रवाह एक जैसा रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भरूच सहित के निचले इलाकों में बाढ़ का असर न हो, इस हेतु निरीक्षण और प्रयास जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल करने का अभियान शुरू किया है। इसी के तहत नर्मदा जिला के कांग्रेस नेता भी भाजपा में जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं और इसी बीच गुजरात में राजनीति काफी गर्मा रही है। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल करने का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नर्मदा जिला के कांग्रेस के युवा नेता भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रदेश मंत्री हरीश वसावा अपने 200 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में जुड़े। यूथ कांग्रेस के नर्मदा जिला अध्यक्ष अजय वसावा और यूथ कांग्रेस के महामंत्री मेहुल परमार ने भी कांग्रेस में से इस्तीफा दे दिया है। सूरत में प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में भगवा खेस पहनकर इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर ली है। आज नर्मदा जिला में श्री हरीशभाई वसावा
અને શ્રી જયંતિભાઈ કે જે હરેશભાઈએ 2012 અને 2022 ઇલેક્શન વિધાનસભામાં લડ્યા હતા, જિલ્લા પંચાયતના એકવાર એ સદસ્ય ચૂંટાયેલા હતા, કોંગ્રેસના પ્રદેશના મહામંત્રી હતા, એવા એમણે આજે કોંગ્રેસને રાજીનામું મોકલી આપીને આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે. અમે એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં એમનું સ્વાગત કરું છું. મને વિશ્વાસ છે કે એમના મનમાં જે આદિવાસી પ્રજા માટે, એમના વિકાસ માટે, એમના ઉત્કર્ષ માટે જે કામ કરવાની ઈચ્છા છે, એમની જે યુવા શક્તિ છે, એમની જે ટીમ છે, એના દ્વારા જે વધુ સેવા કરવાનો એમનો જે પ્રયત્ન છે, એના કારણે લોકોને પણ ખૂબ ફાયદો થશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ એના કારણે વધુ મજબૂતાઈ તરફ આગળ વધશે એવો મને વિશ્વાસ છે. नर्मदा कांग्रेस के महामंत्री हरीश वसावा के भाजपा में जुड़ने पर भरूच के भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि हरीश वसावा के भाजपा में जुड़ने से पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है. ભારતીય જનતા પાર્ટીને મજબૂત કરવા માટે પાર્ટી અધર્સ પાર્ટીના લોકોને ભાજપમાં જોડવા માટે, કોંગ્રેસના હોય કે બીટીપીના હોય કે કોઈ પણ હોય, એમને જોડવા માટે એ અભિયાન ચલાવે છે અને એ જરૂરી પણ છે. પાર્ટી એનાથી મજબૂત થાય છે. પણ એ નર્મદા જિલ્લામાં રાજપીપળા વિધાનસભામાં ચૂંટણી લડેલા હરેશ વસાવા પ્રદેશ મંત્રી છે, એનો કોઈ અહીંયા જનાધાર જ નથી, એની સાથે કોઈ કાર્યકર્તા નથી, કોઈ માણસો જ નથી. 3 વિધાનસભા લડી ચૂક્યો છે પણ છતાં એ જીતી નથી શક્યો. હમણાં વિધાનસભા રાજપીપળામાં લડ્યો, ત્યાં પણ ભાજપ મોટા માર્જિનથી જીતી છે. પણ એ આવે કે ના આવે એનાથી ભાજપને કોઈ ફરક પડતો નથી. નર્મદા જિલ્લામાં રાજપીપળા વિધાનસભા ભાજપ મજબૂત જ છે. હરેશ વસાવા કે એના પિતાશ્રી જયંતિભાઈ વસાવા એ એના પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે એ ભાજપમાં આવે છે. એમની સંસ્થાઓને બચાવવા માટે આવે છે. એમની સંસ્થાઓમાં ઘણી બધી ગરબડો ચાલે છે. આશ્રમ શાળાથી માંડીને સ્કૂલ છે ત્યાં બધી બહુ ગરબડો ચાલે છે. એને બચવા માટે આવે છે. અને ઘનશ્યામભાઈ પટેલ સહકારી ક્ષેત્રમાં હંમેશા પહેલેથી આ ધંધો કરતા આવ્યા છે. કોંગ્રેસના લોકોને જોડવાનું, બીટીપીના લોકોને જોડવાનું, મહેશને ડેરીમાં વાઇસ ચેરમેન બનાવ્યો, છોટુભાઈની સાથે ગઠબંધન કરવાનું, સહકાર પૂરતું. એટલે આ સહકારી ક્ષેત્રને પોતે મજબૂત કરવાના આશયથી આ હરેશ વસાવાને લાવ્યો છે. પણ એનાથી એના ઘનશ્યામભાઈને પણ ફાયદો નથી થવાનો કે ભાજપને પણ ફાયદો નથી થવાનો. કારણ કે આ જે લોકો જે છે એ વિચારધારા વગરના લોકો છે. આ બીટીપીવાળા ભાજપમાં આવે છે કે પછી કોંગ્રેસના લોકો ભાજપમાં આવે છે, એની કોઈ વિચારધારા જ નથી. એ સત્તામાં પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી માટે, પોતાના રોજગાર ધંધા અથવા તો પોતાની સંસ્થાઓને બચાવવા માટે, પોતાના સંસ્થાઓની સલામતી માટે એ લોકો ભાજપમાં આવે છે. गुजरात के वडोदरा शहर में आग लगने के बाद अलकापुरी का गरनाला काफी खस्ता हाल हो चला था, जिसकी मरम्मत आखिरकार कई महीनों बाद कॉरपोरेशन ने शुरू की है. गुजरात के वडोदरा शहर में पुराने वडोदरा और नए वडोदरा को अलकापुरी गरनाले से जोड़ा गया है. अलकापुरी गरनाला कुछ सालों पहले आग लग जाने से तहस नहस हो गया था. कई सालों तक कॉरपोरेशन द्वारा अलकापुरी गरनाले की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आखिरकार फिर एक बार अलकापुरी गरनाले की मरम्मत को कॉरपोरेशन ने शुरू किया है, जिसके तहत 12 सितंबर से 30 सितंबर तक इस गरनाले को एक ओर से बंद कर दिया गया है. अलकापुरी से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क को बंद किया गया है और वहां मरम्मत जारी है. फिलहाल रेलवे स्टेशन से अलकापुरी की ओर आने वाली सड़क को खुला रखा गया है. वहां से आवाजाही संभव है, लेकिन अलकापुरी से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क को मरम्मत के चलते बंद किया गया है. वैसे वाहन चालक रॉन्ग साइड से भी गरनाले से गुजरते हुए देखने मिले. वीएनआर बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनआर. सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने. वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के. वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा.
क्या बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है? तो आपकी दुविधा को सुलझाते हैं देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल। न्यूट्रिशन अवेयरनेस मंथ पर देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल का ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम, जहां मौका मिलेगा आपको ओल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी ऑपरेटेड पेशेंट से मिलने का, उनसे बातचीत करने का और साथ ही बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने का। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या होना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज, उस पर डॉक्टर चिराग परीख और डॉक्टर धारा देंगे मार्गदर्शन। 17 सितंबर रविवार 6 बजे से रात 9 बजे तक, रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल, मुजमहुड़ा रोड, प्रथम एवेन्यू, अकोटा, वडोदरा। भारत यानी जायकों का देश, हर प्रांत का अलग अलग जायका, और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या, क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है। ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफ होटल वडोदरा में 17 सितंबर तक। एफ होटल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका। एफ होटल वडोदरा, સયાજીગંજ, વડોદરા। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। भारत यानी जायकों का देश, हर प्रांत का अलग अलग जायका, और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या, क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है। ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफ होटल वडोदरा में 17 सितंबर तक। एफ होटल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका। एफ होटल वडोदरा,
सयाजीगंज, वडोदरा। क्या बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है? तो आपकी दुविधा को सुलझाते हैं देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल। न्यूट्रिशन अवेयरनेस मंथ पर देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल का ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम, जहां मौका मिलेगा आपको ओल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी ऑपरेटेड पेशेंट से मिलने का, उनसे बातचीत करने का और साथ ही बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने का। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या होना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज, उस पर डॉक्टर चिराग परीख और डॉक्टर धारा देंगे मार्गदर्शन। 17 सितंबर रविवार 6 बजे से रात 9 बजे तक, रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल, मुजमहुड़ा रोड, प्रथम एवेन्यू, अकोटा, वडोदरा। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स, मांजलपुर, कोर मोबाइल, गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग, कारेलीबाग और अकोटा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर रहे और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने एक भव्य शक्ति प्रदर्शन भी किया। गुजरात में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने गतिविधियां तेज कर दी है, जिसके चलते आप पार्टी के राष्ट्रीय नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अहमदाबाद आए। नरोड़ा के दहगाम रोड पर मुल्ली पार्टी प्लॉट में अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुजरात के हर जिले से अधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकर्ता जुड़े। यहाँ संजय सिंह ने आगामी लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही आपकी आगामी रणनीति पर चर्चा भी की गई। लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गुजरात में लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आप पार्टी द्वारा राज्य में सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में उम्मीदवार की तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी गोपाल इटालिया, प्रदेश प्रमुख ईशुदान गढ़वी, विधायक चैत्र वसावा, हेमंत खवा, उमेश मकवाणा, सुधीर वाघानी, भूपत भयाणी और आप पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े। अभी 72 सीट्स के ऊपर आने वाले दिनों में नगरपालिका के चुनाव होने वाले हैं गुजरात में। उसकी तैयारी में कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से मजबूती के साथ जुटेंगे। इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव है, जिसको कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में लड़ रहा है और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आज उस संदर्भ में भी प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम साथियों से बातचीत हुई और जो इनकी भावना है, जो इनका विचार है, वो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती से गुजरात में लड़ेगा और यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसका आकलन हम लोगों ने किया कि बीजेपी को हराई जा सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप गुजरात के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं या अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं? 13 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का सरकार ने माफ कर दिया। एक ही व्यक्ति को हवाई जहाज, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल, तेल, कोयला, गैस सब कुछ आप दिए जा रहे हैं। आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, उसको पूरा नहीं किया। काला धन लाने का, उसको पूरा नहीं किया। 15 लाख देने का, उसको पूरा नहीं किया। फसल का दाम 2 गुना करने का, उसको पूरा नहीं किया। हर वादे पर, महंगाई कम करने का, महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया आपने। हर वादे पर मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। गुजरात सरकार राज्य की 8 ग्रांटेड यूनिवर्सिटी को कॉमन एक्ट के अंतर्गत लाना चाहती है, जिसका फिर एक बार गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने विरोध करते हुए इस निर्णय पर फिर एक बार सोचने की आवश्यकता जताई है। હું અનુરોધ કરું છું ગુજરાત સરકારને, સરકારો આવે અને જાય પણ સારી વ્યવસ્થાઓ છે એને કોઈ પણ રીતે નુકસાન ન થાય જોવાની સરકારોની જવાબદારી છે। ત્યારે કોમન યુનિવર્સિટી નો સૂચિત એક્ટ છે
એ ન લાવવામાં આવે, આની પુનઃ વિચારણા કરવામાં આવે એવી હું માંગણી કરું છું. આપણે ત્યાં ગ્રાન્ટ ઇન એડ સંસ્થાઓ એનો ખૂબ વિકાસ ભૂતકાળની સરકારોએ કર્યો છે અને એનો ખૂબ સારો અનુભવ આપણને રહ્યો છે. સસ્તામાં સસ્તું ઉત્તમ શિક્ષણ એ આપણા ગુજરાતમાં આપણી ઓળખ રહી છે. આજે શું થઈ રહ્યું છે કે જે ગ્રાન્ટ ઇન એડ સંસ્થાઓ છે એ બંધ થવા તરફ જઈ રહી છે. સરકાર જ એવી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી રહી છે આ સંસ્થાઓને કે પછી એ હાઈસ્કૂલ હશે, ઉચ્ચતર માધ્યમિક હશે કે હવે આ યુનિવર્સિટીઓ જે ગ્રાન્ટ ઇન એડ છે એ બંધ થાય, એને નુકસાન થાય અને બીજી તરફ ખાનગી યુનિવર્સિટીઓ લોકો પાસેથી અધધ ફી લઈને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનું જે રીતે વ્યાપારીકરણ થઈ રહ્યું છે એ આપણા ગુજરાતને નુકસાન કરશે. હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીને, શિક્ષણ મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપ જરા પુનઃ વિચારણા કરો. હું પણ એક સમયે શિક્ષણ વિભાગનો મંત્રી હતો. જે ફિલ્ડમાંથી જે વ્યક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ મળે છે એ ફિલ્ડના લોકો જ વ્યાજબી અવાજ રજૂ કરી શકે એવી વ્યક્તિઓને ચૂંટીને મોકલે. શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ ન થાય અને કોઈ આવા એક્ટ લાવીને આપણે જે ગ્રાન્ટ ઇન એડ સંસ્થાઓ, યુનિવર્સિટીઓ, હાઈસ્કૂલો એ જે છે એમને નુકસાન ન કરીએ એ માટે હું हृदयपूर्वक सरकार ने विनती करूं. 17 सितंबर को देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिस पर म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने एक बैठक का आयोजन किया. कल यानी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में विभिन्न आयोजन किए गए हैं. वडोदरा में भी कॉरपोरेशन द्वारा स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके सुचारू आयोजन पर वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कल होने वाले आयोजनों पर विचार विमर्श किया गया. 17 તારીખે સેન્ટ્રલ બસ સ્ટોપ છે ત્યાં કોર્પોરેશન કક્ષાનો મોટો પ્રોગ્રામ છે અને વોર્ડ કક્ષાનો પણ પ્રોગ્રામ છે. એટલે ત્યાં બધા મહાનુભાવોની હાજરીમાં ફોર્મલ લોન્ચિંગ પણ થશે. જોડે જોડે દરેક દિવસે વોર્ડ વાઇઝ પ્રોગ્રામો છે સ્વચ્છતાના, જેમાં જે જાહેર સ્થળો છે એની સાફ સફાઈ રાખી છે, જેમાં તળાવ, બાગ બગીચા, સ્કૂલ, સરકારી ઇમારતો, ઐતિહાસિક ઇમારતો, ધાર્મિક સ્થળો, જે ન્યુસન્સ પોઈન્ટ છે એને દૂર કરવા, એ બધા પ્રકારના પ્રોગ્રામો સફાઈ રિલેટેડ રાખવામાં આવેલા છે. જોડે જોડે શહેરને બ્યુટિફાઈ કરવાનો પણ પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. એટલે આખું એક ઝુંબેશ રૂપે આખા શહેરને સાફ કરી અને બ્યુટિફાઈ કરવાનો આખો એક મહિનાનો પ્રોગ્રામ છે, જેમાં હું આપના માધ્યમથી બધા લોકોને વિનંતી કરું છું કે જોડાય અને આપનું આંગણું અને આપણી સ્ટ્રીટ, આપણા રોડ એ સ્વચ્છતા રાખવામાં પાર્ટિસિપેટ કરે અને યોગદાન આપે. એટલે આ પ્રોગ્રામમાં બહોળી માત્રામાં જોડાય એવી હું લોકોને અપીલ કરું છું. हाल ही में गुजरात के वडोदरा से कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. ये सभी नेता कल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गृह मंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में भाजपा में जुड़ेंगे. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है. इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में विभिन्न आयोजन किए गए हैं. भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई. साथ ही कल कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गृह मंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे. 17મી સપ્ટેમ્બરે સમગ્ર વિશ્વમાં જે ભારતીયો છે તે ભારતીયો માટે ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે, કારણ કે આ દિવસ એ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો જન્મદિવસ છે. 73 વર્ષની એમની જીવનની ગાથા એ ખરેખર કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રેરણા આપવા માટે પૂરતી છે. અને આ વિશેષ દિવસ નિમિત્તે એટલે કે આવતીકાલે રવિવારે સમગ્ર ગુજરાતમાં પેજ સમિતિના માધ્યમથી જેમણે 91% કરતા પણ વધારે સીટો હાંસલ કરી છે એવા અમારા પ્રદેશના માન્ય અધ્યક્ષ પાટીલ સાહેબ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબના વરદ હસ્તે ભારતીય जनता पार्टीના નવીન કાર્યાલયના શિલાન્યાસનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. કાર્યક્રમ પહેલા કાર્યાલય ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ વરસાદને કારણે આ કાર્યાલયના સ્થળમાં ફેરફાર કરી
અને હવે અકોટા દાંડિયા બજાર બ્રિજ જ્યાં સોલાર પેનલથી એક કુદરતી રીતે ડોમ બનાવવામાં આવ્યો છે એવા સ્થળો પર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. સાંજના 6 કલાકે માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી પાટીલ સાહેબ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં 10,000 જેટલા વડોદરા શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની ઉપસ્થિતિમાં આનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે અને તે પ્રસંગે વડોદરા શહેરના સૌ નગરજનોમાં જોડાઈ ગયા માધ્યમથી પણ गुजरात समेत कई राज्यों में जल आपूर्ति करने वाले सरदार सरोवर डैम के दरवाजे सीजन में पहली बार खोले गए हैं, जिसके चलते नर्मदा नदी के किनारे बसने वाले गांव के लोगों को अलर्ट रहने की सूचना दी गई है। गुजरात की जीवनडोर माने जाते नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर डैम के दरवाजे पहली बार खोले जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे सरदार सरोवर नर्मदा डैम का जलस्तर 135.82 मीटर दर्ज किया गया है। सरदार सरोवर नर्मदा डैम का महत्तम जलस्तर 138.68 मीटर है। ऐसे में पानी की इनकम बढ़ने से दरवाजे खोलने का निर्णय लिया गया है। इंदिरा सागर डैम के 12 गेट 10 मीटर पर खोले गए हैं और पावर हाउस के 8 यूनिट से 11.64 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की शुरुआत किए जाने से सरदार सरोवर पानी की इनकम बढ़ी है। आज दोपहर 12 बजे 10 दरवाजे खोलकर नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। दोपहर 1 बजे से और ज्यादा दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। शुरुआत में 1.45 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की संभावना जताई गई है। चरणबद्ध तरीके से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जाएगा। ऐसे में नर्मदा, भरूच, वडोदरा जिला के किनारे पर बसने वाले गांवों को अलर्ट रहने की सूचना दे दी गई है। डभोई के पवित्र यात्राधाम चांदोद के साथ साथ भीमपुरा, नंदेरिया समेत के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना के चलते मामलतदार समेत सभी तलाटी कम मंत्रियों को अलर्ट रहने की सूचना दे दी गई है। सभी तलाटी कम मंत्रियों को गांव में ही मौजूद रहने के दिशा निर्देश भी मिले हैं। नर्मदा नदी के किनारे और तटीय इलाकों में जरूरत नहीं होने पर आवाजाही नहीं करने की भी अपील की गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह आज गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। देखिए, पिछले दिनों यहाँ पे 2-3 बड़े मामले हुए, जिसमें विशेष तौर से बिजली का जो समझौता सरकार ने किया था उसमें तमाम घपले और घोटाले सामने आए हैं, जिसको लेकर हमारी पार्टी ने अभियान भी चलाया है और आगे भी इसको हम लोग उठाएंगे कि किस तरह से गुजरात के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम आम आदमी पार्टी करती है जिन राज्यों में हमारी सरकार है, खासतौर से दिल्ली और पंजाब। गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते हैं। 14% वोट जहां पर गुजरात की महान जनता ने हमें दिया है, उस जनादेश का हम स्वागत करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अपने सम्मेलन में जो पार्टी कार्यकर्ताओं का है उसमें इस विषय को हम लोग उठाएंगे। दूसरी बात, पेपर लीक का मामला जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद भी उससे संबंधित बहुत सारे मामले आए हैं। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जुड़ा हुआ मसला है, आपने देखा कि अनंतनाग में किस तरह से हमारे सेना के 2 बड़े अधिकारियों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बड़े अधिकारी को आतंकवादी घटना में अपनी शहादत देनी पड़ी, अपनी जान गंवानी पड़ी। और हमारे एक राइफलमैन रवि कुमार जी की 13 दिसंबर को शादी थी, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उन शहीदों को हम नमन करते हैं। और गुजरात की धरती, साबरमती के संत, जिनको अभी हम लोगों ने देखा G20 के सम्मेलन में, दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तमाम देशों के प्रधानमंत्री वो आए तो उन्होंने बापू की समाधि पर नमन किया। ये भारत की पहचान है, ये गुजरात की पहचान है। गुजरात गांधी जी के नाम से जाना जाता है। गुजरात पूरी दुनिया में अगर
अपनी सहिष्णुता, अपने भाईचारे, अपने अहिंसा के संदेश से जाना जाता है। तो उस संदेश को भी हम लोगों को विस्तार देना है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से भारत की पहचान इससे बढ़ी है G20 के आयोजन से, और दुनिया के तमाम देश भारत में आए, उनके राष्ट्राध्यक्ष आए, उनके प्रधानमंत्री आए, और कुछ बातें ऐसी थी जो हमें निश्चित रूप से उस मंच से उठानी चाहिए कि खासतौर से चीन जिस तरह से भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का हिस्सा है, उसको चीन अपने नक्शे में दिखा रहा है। अक्साई चीन जो भारतीय भूभाग है, उसको चीन अपने नक्शे में दिखा रहा है। तो ये विषय जरूर भारत को इस सम्मेलन में उठाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से ये जो G20 का सम्मेलन हुआ है, इससे भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है। श्रावण माह के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में कारेलीबाग में स्थित शिवालय में भगवान शिव का 3.5 लाख की नोटों से अद्भुत श्रृंगार किया गया, जो भक्तों में आकर्षण का केंद्र बना। श्रावण के महीने में भोलेनाथ को रिझाने के लिए तरह तरह के आयोजन करने की पुरानी परंपरा हिंदू धर्म में है। इसी के तहत गुजरात में श्रावण महीने में विभिन्न आयोजन किए गए। ऐसा ही एक आयोजन गुजरात के वडोदरा शहर के कारेलीबाग में स्थित शिवालय मंदिर में देखा गया, जहां शिवजी का करेंसी नोटों से श्रृंगार कर अद्भुत दर्शन सजाए गए। 500, 100, 50, 20 और 10 रुपए की नोट से भगवान शिव जी का अद्भुत श्रृंगार किया गया। इस हिंडोड़ा मनोरथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भाविक भक्त भी मौके पर पहुंचे। करीब 3 से 3.5 लाख रुपए की ये सजावट भक्तों में आकर्षण का केंद्र बनी। ये स्फटिक का शिवलिंग मंदिर है। वो स्फटिक का शिवलिंग मंदिर ऐसा है कि ये पूरे गुजरात में 3 या 4 आपको मिलेंगे मंदिर। ये ज़्यादा मंदिर स्फटिक शिवलिंग के होते नहीं, और ये स्फटिक लिंग की पूजा बहुत पुण्य अपनारी है, फल देनारी और लक्ष्मी देनारी है पूजा है। कारेलीबाग के शिवालय मंदिर में इस मौके पर यज्ञ और महाप्रसाद जैसे विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल हुए। भाविक भक्तों ने भजनों के सुरताल के साथ भगवान शिव जी की आराधना की। शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है और शिव जी की आराधना से सभी मुसीबतों से निजात मिलती है। ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तों ने शिव जी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। करीब 3.5 लाख रुपए का ये श्रृंगार अशोक ठक्कर और पूर्णिमा ठक्कर द्वारा किया गया, जो भक्तों को काफी पसंद आया। वीएनआर बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआर। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा। क्या बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है? तो आपकी दुविधा को सुलझाते हैं देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल। न्यूट्रिशन अवेयरनेस मंथ पर देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल का ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम, जहां मौका मिलेगा आपको ओल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी ऑपरेटेड पेशेंट से मिलने का, उनसे बातचीत करने का और साथ ही बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने का। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या होना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज, उस पर डॉक्टर चिराग परीख और डॉक्टर धारा देंगे मार्गदर्शन। 17 सितंबर रविवार 6 बजे से रात 9 बजे तक, रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल, मुजमहुड़ा रोड, प्रथम एवेन्यू, अकोटा, वडोदरा। भारत यानी जायकों का देश, हर प्रांत का अलग अलग जायका, और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या।
क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है। ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफोटेल वडोदरा में 17 सितंबर तक एफोटेल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका। एफोटेल वडोदरा, સયાજીગંજ, વડોદરા। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। भारत यानी जायकों का देश। हर प्रांत का अलग अलग जायका, और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या, क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है। ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफोटेल वडोदरा में 17 सितंबर तक एफोटेल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका। एफोटेल वडोदरा, सयाजीगंज, वडोदरा। क्या बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है? तो आपकी दुविधा को सुलझाते हैं देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल। न्यूट्रिशन अवेयरनेस मंथ पर देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल का ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम, जहां मौका मिलेगा आपको ओल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी ऑपरेटेड पेशेंट से मिलने का, उनसे बातचीत करने का, और साथ ही बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने का। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या होना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज, उस पर डॉक्टर चिराग परीक और डॉक्टर धारा देंगे मार्गदर्शन। 17 सितंबर रविवार 6 बजे से रात 9 बजे तक, रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल, मुजमहुड़ा रोड, प्रथम एवेन्यू, अकोटा, वडोदरा। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने।
वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा। गणेश महोत्सव नजदीक है, ऐसे में गुजरात की कला नगरी वडोदरा में आदित्य फाइन आर्ट्स द्वारा वेद ट्रांसक्यू प्लाजा में गणेश जी के चित्रों की अद्भुत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा में सन 1989 से आदित्य फाइन आर्ट्स द्वारा कलाकारों को तैयार किया जा रहा है। इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम के मद्देनजर आदित्य फाइन आर्ट्स द्वारा गणेश विषय पर पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन वेद ट्रांसक्यू प्लाजा में किया गया है, जिसमें वाटर कलर, ऑयल पेस्टल कलर, ऑयल पेंट और एक्रेलिक जैसे कलर का इस्तेमाल कर खूबसूरत श्री जी के पोस्टर बनाए गए हैं। गणेश उत्सव का उत्साह इन चित्रों में साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। वडोदरा के 33 कलाकारों के 72 जितने आर्ट वर्क को यहां प्रदर्शित किया गया है। 28 सितंबर तक वडोदरा के वेद ट्रांसक्यू प्लाजा में इस प्रदर्शनी को देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी का आयोजन आदित्य फाइन आर्ट्स के फाउंडर राजेंद्र दिंडोड़कर और अन्य कलाकारों के सहयोग से किया गया है। श्री आदित्य फाइन आर्ट्स एक इंस्टीट्यूट है और उसका ध्येय ये है कि कलाकारों को तैयार करना, जो फाइन आर्ट्स में नहीं जा सकते, जिनको कला में बहुत इंटरेस्ट है और नहीं सीख पाते, वो यहाँ आकर मेरे से सीख जाते हैं। और मैंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है और सभी माध्यम मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सब माध्यम सिखा सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। ये 16वां एग्जीबिशन है और गणेश एग्जीबिशन जो है वो चौथा प्रदर्शनी है ये। तो इसमें जो है वो 33 पार्टिसिपेंट्स है और 72 पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले है। इस पेंटिंग्स में रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक, एब्स्ट्रैक्ट, मॉडर्न, कंटेम्प्ररी सब जो शैलियाँ हैं वो इसमें देखने मिलेगी। गुजरात के सूरत में भी इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव मनाने के भागरूप कॉरपोरेशन द्वारा कृत्रिम तालाब तैयार कर गणेश विसर्जन की तैयारियां की जा रही है। गणेश उत्सव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। गुजरात के सूरत में भी श्री जी का लगातार आगमन गणेश पंडालों में हो रहा है। भक्त 10 दिन के लिए श्री जी की आगता स्वागता के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं कॉरपोरेशन द्वारा भी विसर्जन की तैयारियां की जा रही है। सूरत में अलग अलग जगहों पर कॉरपोरेशन द्वारा कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जहां श्री जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। सूरत के नवनिर्वाचित मेयर दक्षेश मावाणी, डिप्टी मेयर डॉक्टर नरेंद्र पाटिल, स्टैंडिंग चेयरमैन राजन पटेल और शासक पक्ष के नेता शशिकला त्रिपाठी समेत के कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने सूरत चौक बाजार में डक्का ओवारा पर बनाए गए कृत्रिम तालाब का दौरा किया और यहां आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। 9 जोन में 20 कृत्रिम तालाब बनाया जाएगा और धार्मिक लागणी किसी की न दुभाए उसकी पूरी तकेदारी रखी जाएगी। हर साल की तरह कृत्रिम तालाब बनाया जाता है, पर सूरत की जनता की विसर्जन के समय पे कोई दुविधा न आए उसके लिए आगामी तैयारी कर रहे हैं। गुजरात के भावनगर जिला के कोलियाक में निष्कलंक महादेव के सानिध्य में अमावस्या के मौके पर मेले का आयोजन किया गया। गुजरात के भावनगर जिला के कोलियाक गांव में निष्कलंक महादेव के सानिध्य में भादो महीने की अमावस्या पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। यहाँ हर साल मेले का आयोजन होता है, ऐसे में बड़ी संख्या में भाविक भक्त पूरे गुजरात से पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा यहाँ सुचारू व्यवस्था की गई। 24 घंटे सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहे। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, फायर डिपार्टमेंट, पीजीवीसीएल, जलापूर्ति विभाग समेत के कर्मचारी भी मौके पर तैनात किए गए। भावनगर स्टेट के राज परिवार द्वारा पारंपरिक रूप से ध्वजारोहण और पूजा विधि किए जाने के बाद दर्शनार्थियों को भावनगर के समुद्र में
निष्कलंक महादेव के दर्शन करवाए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाविक भक्त मौके पर पहुंचकर स्नान कर अपने पापों को स्नान कर मंगल कामना करते हुए देखे गए। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिला के पिंडारा गांव में आयोजित होने वाले मलकुश्ती मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिला के द्वारका निकट पिंडारा गांव में सालों से पारंपरिक रूप से मलकुश्ती मेला अनोखे उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। पिंडारा गांव के मेले में इस बार गुजरात सरकार के सांस्कृतिक और खेल विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए, जिसमें नृत्य रास समेत की कई कृतियां पेश की गई। इस जगह पर समंदर के किनारे रेत का मैदान है। सालों से यहां अमावस्या के दिवस पर कुश्ती खेलने के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। श्रावण महीने की अमावस्या के मौके पर पिंडारा में 1 दिवसीय मल कुश्ती मेला आयोजित किया गया, जिसमें देवभूमि द्वारका जिला के पुलिस अधीक्षक नीतीश पांडे भी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर प्रोत्साहित भी किया। गुजरात सरकार के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग का भी इस आयोजन में सहयोग रहा। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अलग अलग रास मंडलों ने खूबसूरत लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। देवभूमि द्वारका जिल्लाના કલિયાપુર તાલુકાના પિંડારા ગામે શ્રાવણ મહિનાની અમાસના રોજ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। લોકો દૂર દૂર સુધીથી મેળાની મોજ માણવા માટે અહીં આવે છે। અહીં આજુબાજુ પીરપર, મેવાસા, આસોટા, ઓખાના અનેક ગામડાઓ ત્યાંથી બધા શ્રાવણ મહિનાની અમાસના મેળાનું આયોજન માટે બધા રાહ જોતા હોય અને મલ કુસ્તીનો લાઈવ મેળો તમે પાછળ જોઈ શકો દ્રશ્યો સામે એકબીજા અમારે ત્યાં દેશી ભાષામાં બસ લેવાનું એમ કહે છે અને જે લોકો જીતે તેને રોકડ પૈસા ઇનામ આપવામાં આવે છે અને આજે એસપી સાહેબ પણ અહીંયા આવ્યા છે તો એ ટ્રોફીને તમે જોઈ શકશો કે ટ્રોફીને આપવામાં આવે છે જે એના નંબર આવે એને। તો ખરેખર આ મેળાને ગુજરાતી લોકમેળામાં આપણે આ બાજુનો એક દેશી મેળો કહેવાય કે દ્વારકા સાઈડનો તો ખૂબ બધાને મજા આવે છે અને ચારે બાજુ આનંદ અને ઉલ્લાસનું વાતાવરણ છવાઈ રહે છે અને આવી રીતે મેળાની મોજ માણવામાં આવે છે। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम देखने मिल रही है। शाम होते ही राजमार्गों पर भव्य गणेश प्रतिमाओं की आगमन यात्राओं के भव्य आयोजन लगातार हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम देखने मिल रही है। शाम होते ही वडोदरा के राजमार्गों पर भव्य गणेश आगमन यात्राएं निकलती है। वडोदरा के रुद्र युवक मंडल द्वारा भी गणेश जी की आरती कर मकरपुरा के राजा की आगमन यात्रा प्रारंभ की गई। इस आरती में पूर्व मेयर नीलेश राठौड़, स्थानीय नगर सेवक घनश्याम पटेल समेत के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। गणेश जी की आगमन यात्रा सुशेन 4 रास्ता से डीजे के ताल पर प्रारंभ हुई। ये यात्रा आम्रपाली, बादशाह नगर होकर घनश्याम नगर पहुंची। इस आगमन यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और गणेश भक्त शामिल हुए। અમારા મંડળનું નામ રુદ્ર યુવક મંડળ છે। છેલ્લા 2000 વર્ષથી અમે ગણપતિની સ્થાપના કરતા હોય છે। આ વખત જે રીતના ચંદ્રયાન પર આપણા જે બધું ગતું રહ્યું છે તે રીતના અયોધ્યામાં રામ મંદિરની સ્થાપના થવા આવી રહી છે। આપણા હિન્દુઓમાં એવું કહેવાય છે કે કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરતા પહેલા ગણપતિની પૂજા કરવાની હોય છે। તે જ રીતના આપણા માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી ગણપતિ બાપાનો એક શોભાયાત્રા લઈને નીકળ્યા છે। જેવું કહેવાય રહી છે કે અયોધ્યામાં જે મંદિરની સ્થાપના, રામ મંદિરની સ્થાપના થઈ રહી છે તેની પૂજા અર્થે આપણા માન્ય વડાપ્રધાન એમનો રથની શોભાયાત્રા લઈને નીકળી રહ્યા છે। જે રીતના અત્યારે એક વાતાવરણ ઊભું થઈ રહ્યું છે હિન્દુત્વના, એ રીતને જે રીતના રામ મંદિરની સ્થાપના થઈ રહી છે તો અમે એવું વિચાર્યું કે દરેક લોકો કંઈક ભવ્ય મૂર્તિ ને આ બધું કરતા હોય છે, પણ અમારા મંડળે એવું વિચાર્યું કે આ વખતે કંઈક નવું કરીએ। તો અમે એવું વિચાર્યું કે જે અયોધ્યામાં રામ મંદિરની સ્થાપના થઈ રહી છે તો આપણે એવો કોન્સેપ્ટ કાઢીએ કે આપણા માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી अपना गणपति महाराज नो शोभा यात्रा लेने निकली रहा है। वडोदरा के दुमाड़ में भी इस बार भव्य गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस भव्य गणेश प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। 9 मित्र मंडल द्वारा यहाँ आयोजित गणेश महोत्सव में डीजे के ताल पर खूबसूरत भव्य आगमन यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यहाँ बाण चलाते हुए गणेश जी की भव्य प्रतिमा स्थापित होने वाली है, जिसकी आगमन यात्रा भी उतनी ही शानदार रही।
सैकड़ों की संख्या में भाविक भक्त डीजे के ताल पर नाचते झूमते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। धुमाड़ में पहली बार इतना बड़ा गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय युवाओं में उत्साह का माहौल है। 10 दिनों तक बापा की आगता स्वागता कर उनकी पूजा अर्चना कर मंगल कामना की जाएगी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।